हेलो गाइस, आज का टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? आपके इंटरफेस कराता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। यूजर कौन है? जो आपका सिस्टम यूज कर रहा है। एंड कंट्रोल करता है ऑल द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सारे इंटरनल वर्किंग उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनल वर्किंग से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, उनको कैसे एक्यूरेट फॉर्म में कनेक्ट कर रखा है, कैसे अप्रोप्रिएट इससे आउटपुट लेनी है, कैसे प्रोसेस कराना है, कि ये सही से आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन सबको कंट्रोल करने का। तो आपकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द ऑल इंटरनल वर्किंग, कंट्रोल ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? आपका। एंड इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, operating system is a large collection of software which manages the resources of the computer system. कौन से resources such as memory, processor, file system, input output devices, ये सारे के सारे resources को accurate form में और maximum efficiency में इनसे काम करवाना, परफॉर्म कराना, ये किसका काम है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कौन से रिसोर्सेज? आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, फाइल मैनेजमेंट, ड्राइव मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये सारे के सारे कौन मैनेज करता है, कौन हैंडल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कौन से होते हैं? जो यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज व्हिच अलाउ वन यूजर एट ए टाइम ऑन वन सीपीयू। जब आप एक सीपीयू पे एक यूजर काम करता है तो उसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपका डोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। कभी भी पूछे डोज किसका एग्जांपल है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इस पे क्या होता है? वन टास्क वन प्रोसेस एट ए टाइम काम करेगा। आपका डोस और विंडो 98 वो किसका एग्जांपल है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका क्या है? विंडो 98, ये किसका एग्जांपल है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन यूजर वर्क एट ए टाइम ऑन सिंगल सीपीयू। इसका क्या मतलब है? कि आप एक टाइम पे एक सीपीयू पे एक से ज्यादा टास्क करा सकते हैं। ये इसमें आता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंगल यूजर पे क्या था? एक सीपीयू पे एक टाइम पे एक ही काम हो रहा था। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्लाइसिंग, टाइम शेयरिंग, ये किसके अंदर आता है? आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, ये आप टर्म, छोटी छोटी जो टर्म है ये याद रखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। हमें बड़े बड़े पैराग्राफ या टॉपिक्स नहीं याद करने की जरूरत है। मेन मेन पॉइंट है किस टॉपिक में क्या चीज आती है, किस टर्म में का क्या मतलब है, इतना करेंगे तो भी आपके सारे पेपर क्रैक हो जाएंगे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? आपके एग्जांपल हैं विंडो 2000, यूनिक्स और लाइनेक्स। ये आपका किस में आता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होल्डिंग ए बैच ऑफ प्रोग्राम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑफ प्रोग्राम्स में काम करता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स में काम करता है। वो कौन सा होता है? आपका बैच ऑपरेटिंग। बैच प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम रियलाइज द यूजर टू डिफिकल्ट ऑफ लोडिंग ऑफ नेक्स्ट प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है? जब आपका प्रीवियस प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी के बाद आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंटर करेगी आपके सीपीयू में। इसका लाइव एग्जांपल क्या है? आपका मिसाइल्स। जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स में क्या होता है? आपका पहले एक टास्क एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद क्या होता है? जब वो टास्क कंप्लीट होगा देन नेक्स्ट टास्क। ठीक है, बैच ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें। बैच ऑफ प्रोग्राम में भी आपका फिक्स होता है कि इतने टाइम पे ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये, मतलब फिक्स है, वन बाय वन ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। Batch operating system relies user to actually operate the instructions. After the completion of previous program, the next program is executed. जब आपका previous program execute हो जाएगा उसी के बाद आपका next program execute होगा।